राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास हरिदास बाबा की जय। बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। वरसाना धाम की जय। श्री राधिका रानी की जय। राधे राधे भक्तों। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी उठनी एकादशी व्रत कथा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की बुद्धि वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है हरि प्रबोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और शुद्ध देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों के किए हैं उन सबको यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी के मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को पा जाते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति एवं समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती ही है, साथ ही ज्ञान और वही योग तपस्या मोक्ष भी पाता है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पापों को क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वह सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य दक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरण दिक में तुलसी मिलाकर पीछे है वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते। उन्हीं की व्याख्या नष्ट हो जाती है, उनका पुनः जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक में मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीप जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाना चाहिए। एकादशी पर यह महात्म्य सुनने से अनेक गौदान के बराबर फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, बोला भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। जब दूसरी एकादशी आई तो वह राजा से बोलने लगा कि मुझे पहले से ज़्यादा अनाज दीजिए। तो राजा ने बोला कि आपको ज़्यादा अनाज की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो उन्होंने बोला
कि आपने ही तो बोला था कि प्रभु को भोग लगा के पाना, तो भगवान स्वयं आते हैं, वो पूरा खा जाते हैं, मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। तो राजा ने बोला कि अच्छा ऐसा भी होता है, भगवान कहीं आते हैं? तो उनने बोला कि नहीं, आपने बोला था और मैंने बुलाया और भगवान आए थे, उनने भोजन किया। तब राजा ने शर्त रखी कि तुम्हें दुगना अनाज दिया जाए, लेकिन तुम भगवान को बुलाना, मैं भी देखता हूँ कि भगवान कैसे आते हैं। और फिर वह गौचारक करने के लिए अनाज लेके चला गया। तब राजा पीछे से जाकर एक पेड़ के पीछे लुक गए और इनने जो गौचारक था उसने भोजन बनाया और प्रभु का स्मरण किया। सुबह से शाम हो गई, वह भगवान को बुलाते रहा लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह नाराज हो गया और दुखी भी हो गया कि उस दिन तो एक ही बार बुलाया, 2 बार बुलाया और आके पूरा भोजन खा गए, और आज आने में क्यों आनाकानी कर रहे? या तो महाराज मुझे दंडित करेंगे और मेरी बातें भी झूठी हो जाएगी। तो उसने बोला कि ऐसा जीवन जी के क्या मतलब है? और उसने सोचा कि अब मैं मर जाता हूँ, मैं नहीं जीऊँगा। तो उसने मरने के इरादा से जो ही नदी के तट पे गया और छलांग लगाने वाला था कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि यह तेरे और मेरे प्रेम की बात है, तेरी भक्ति निस्वार्थ है और तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा था, इसके लिए मैं तेरे लिए प्रकट हुआ। लेकिन तूने तो सब नगर में ढंढोरा पीट दिया। उनके भाव, उनकी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि वो मुझे पा सके। तो तब राजा ने यह सब दृष्ट छुपके देखा और पीताम्बरी धारी को भी देखा। जब राजा समझ गए कि खाली व्रत करने से, दान पुण्य करने से भगवान नहीं मिलते, इसके लिए समर्पण होना जरूरी है, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना बहुत जरूरी है। उस दिन से राजा ने सब कुछ त्याग कर सच्चे मन से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की इतनी आराधना की कि अंतिम समय भगवान स्वयं लेने आए और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी हरिदास।